सबसे पहले तो जेस्ट एंटरटेनमेंट के जितने भी व्यूवर्स हैं उनको मेरा सलाम नमस्कार प्रणाम। गोड़ लगाता नहीं, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। एक बहुत ही अच्छी पहल है जेस्ट एंटरटेनमेंट की। मोहित भाई के माध्यम से कई ऐसे लोगों को यहाँ पे प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जिन्हें अपना टैलेंट प्रूव करने का यहाँ मौका मिल रहा है। इसी दरमियान मुझे भी यहाँ आज मौका मिला, ये मेरा सौभाग्य मैं समझता हूँ। साथ ही साथ मोहित भाई बहुत अच्छे व्यक्तित्व के मालिक हैं और इनकी पहल रंग लाए, मैं ईश्वर से ऐसे प्रार्थना करता हूँ। अब मोहित भाई आपने जैसा जैसा कहा वैसा वैसा मैंने बोल दिया। अब इसके एवज में जो देने की बात हुई है वो तैयार रखें। अब मैं बात करूँगा उस विषय पे जो काफ़ी चर्चा में है, यानी धारा 370। और धारा 370 के समर्थन में ज़्यादातर वो लोग हैं जो अविवाहित हैं। शादीशुदा की ज़िंदगी पे कोई असर नहीं पड़ा है। वजह भी है कि शादीशुदा के लोगों के अंदर से आतंकवाद अभी ख़त्म नहीं हुआ, उनका अभी बरकरार है। और धारा 370 से एक कविता याद आती है कि दूसरे की लुगाई हीर लगती है, अपने वाली की बात तीर लगती है। दूसरे की लुगाई हीर लगती है, अपने वाली की बात तीर लगती है। और जब से हटा है धारा 370, शादीशुदा की ज़िंदगी कश्मीर लगती है। लेकिन आतंकवाद वहाँ अभी भी बरकरार है। अच्छा, जैसा कि मैंने बताया कि युवाओं का ज़्यादा समर्थन मिल रहा है धारा 370 का। उन युवाओं में भी दो वर्ग बटा हुआ है। पहला वर्ग ये है जिन्हें कश्मीर में शादी करनी है और कश्मीर में प्लॉट लेनी है, और दूसरा वर्ग वो है जिनका भूगोल कमज़ोर है। वो अभी तक ये सोच रहे हैं कि अच्छा लेह लद्दाख और कश्मीर एक ही में था, साला मैं तो सिक्किम के बगल में सोच रहा था। खैर, जब मुझे ये बात पता चली कि उनका भूगोल वाकई में कमज़ोर है तो उन्हें छेड़ने के लिए मैं एक क्वेश्चन किया कि भाई ढाका के लिए ट्रेन कहाँ से मिलेगी, ढाका के लिए। तो वो मेरे से बोला भैया ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगा लेकिन कैंट से मिल जानी चाहिए। मैंने व्यक्तिगत जीवन में 3 बातें सीखी हैं। पहला ये कि जब आप बिना न्योता के किसी शादी में जाओ तो खाने के हर एक स्टॉल पे खड़ा व्यक्ति आपको मालिक ही नजर आता है। दूसरी बात कि प्लेटफॉर्म पर झांकने से ट्रेन जल्दी नहीं आती। और तीसरी चीज़ मैंने नोटिस की अपनी ज़िंदगी में कि जिसके अंदर अकेले चलने का होता है, हिम्मत होता है, अक्सर रात में कुत्ते उन्हीं के पीछे पड़ते हैं। मोहित भाई कैमरा बहुत बढ़िया चलाते हैं, इनके कई वीडियोज़ मैंने देखे, एडिटिंग और सब कुछ परफेक्ट था। और मेरा मानना है कि कैमरामैन बढ़िया वही है जिसको बचपन से दूसरों के घर में झांकने की आदत होती है। खैर, भगवान आपको सफल बनाए। अच्छा, सफलता से याद आया, मुझसे किसी ने कहा कि हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी न किसी महिला का हाथ होता है। मैंने बोला गलत, मैं नहीं मानता। तमाम ऐसे उदाहरण हैं, स्वामी रामदेव, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी, आदित्यनाथ योगी, रतन टाटा, सलमान खान। कौन थी इनके पीछे? कोई नहीं। तो फिर उसने मुझे बोला कि ज़रूरी नहीं कि वो महिला उनकी वाइफ या गर्लफ्रेंड ही हो, उनकी माँ भी हो सकती है। मतलब माँ तो राहुल गांधी की भी है, कितने सफल हुए। आशिक मिजाज है। खैर, आशिक मिजाज मैं भी हूँ, तभी तो इसे पटती है। 12th में मैंने एक लड़की को प्रपोज किया। उसने कहा, वही घिसी पिटी लाइन मैंने बोला कि आई लव यू। तो उसने बोला तुम मेरे लेवल के नहीं, मुझे आगे चलकर फैशन डिज़ाइनर बनना है। मैं सोचा भाई लड़की के बात में आत्मविश्वास है, हो सकता है ऐसे, मैं पीछे हट गया। अभी कल पता चला है कि ससुराल में 40-40 रुपए में ब्लाउज सिल रही है। मैं बोला हाय रे तेरा लेवल और हाय रे फैशन डिजाइनर। खैर, जिस दिन उसने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट किया उससे ज़्यादा शर्मनाक दिन उसके शादी वाले दिन था। उधर मेरी मोहब्बत विदा हो रही थी और साले इधर बाराती चिल्ला थे, अबे पुड़िया नरम दे। खैर कोई बात नहीं, आप आज का समय तो काफ़ी एडवांस्ड है, अब इस तरह के सीन काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। हम तो उस ज़माने में पैदा हुए थे जब आई कार्ड को बिल्ला कहा जाता था भाई साहब, और वहाँ पे कविता में आधा पादा नून सवादा चलता था। आज के लड़के गेम खेल रहे हैं, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, उसका नाम है PUBG। ये गेम भाई साहब इतना एडिक्टेड है क्योंकि इसमें पहले टीम बनाओ, जगह सेलेक्ट करो, पचिंकी और अंडे बंडे पता नहीं क्या क्या जगह हैं, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है, धैर्य देना पड़ता है, तब जाके मज़ा आना शुरू होता है। हमारे समय में एक गेम था जो जगह कोई भी हो, आदमी कितना भी अनजान हो, शारीरिक क्षमता भी स्ट्रांग होती थी, मजबूत होती थी, बढ़ती थी और मज़ा भी तुरंत देता था। और उस गेम का नाम था कौवा उड़ चिड़िया उड़। अब कुछ पंक्तियाँ उन लोगों के लिए पढ़ना चाहते हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं, लेकिन आपकी बात उन तक नहीं पहुंच पाती। शायद कविता के माध्यम से उन तक बात आपकी पहुंच जाए। जो हर कोई मोहब्बत को समझ जाए तो अच्छा हो, जो सब कविता के लहजे में गुजर जाए तो अच्छा हो।
मोहब्बत के तराने आज भी गाते तो सब हैं, पर समर्पित है जिसे वो भी समझ जाए तो अच्छा है। समर्पित है जिसे वो भी समझ जाए तो अच्छा है। अब मैं एक संदेश देना चाहता हूँ उन युवाओं के लिए जो मेहनत से पीछे भागते हैं, जो परिश्रम से पीछे भागते हैं, कि क्योंकि किसी महान व्यक्ति ने कहा कि मैंने एक बूंद से सागर बना दिया, मैंने एक बूंद से सागर बना दिया, और उस महान व्यक्तित्व का नाम है सागर के पापा। क्या बात है। 15 अगस्त आ रहा है, इंडिपेंडेंस डे हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, इसलिए आप लोग को एडवांस में इसकी बधाइयाँ। और कुछ बातें मैं कहना चाहता हूं कि हमारी जो संस्कृति है, खैर मोहित भाई भी इस संस्कृति को जिंदा रख रहे हैं कि अपने प्लेटफॉर्म जस्ट एंटरटेनमेंट के माध्यम से लोगों को एक मौका दे रहे हैं कि अगर आप कविता में पारंगत हैं, स्टैंड अप कॉमेडी में हैं, संगीत में, किसी न किसी तरह से आप हमारे देश की संस्कृति को जिंदा रखिए। तो एक कविता आपके लिए मैं पढ़ता हूँ। खड़ा नगराज धरती के समुन्नत भाल जैसा है, हमारी संस्कृति का रूप शुभ टकसाल जैसा है। अगर उपमा में सारे विश्व को कह दें शिवाला तो, अगर उपमा में सारे विश्व को कह दें शिवाला तो, हमारा देश पावन आरती के थाल जैसा है। हमारा देश पावन आरती के थाल जैसा है। मोहित भाई, हम लोग हर साल इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, इसमें बस हम इतना ही कर रहे हैं कि हम मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन इस सेलिब्रेशन के पीछे जो जिसका हाथ है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कविता के माध्यम से। अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। न भाषण से है उम्मीदें, न दावों पर भरोसा है। न भाषण से है उम्मीदें, न दावों पर भरोसा है। शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।